भी लोग बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन वगैरह, वो सब कॉम्बिनेशन की गंगोत्री मैं ही हूँ। जनवरी का जब महीना आता है, नया साल जब होता है, तो बहुत हम कसमें खाते वादे करते हैं, इस साल एमडीआरटी करूंगा, टीओटी ठोक दूंगा, मेरा हेल्थ इश्यू नहीं रहता ये कर देता, मेरा अच्छा अगर प्रोस्पेक्ट रहते मेरे पास तो मैं टीओटी ठोक देता। ये 15 दिन अपने आप को झोंक दो इंश्योरेंस के बिजनेस में और देखो कितना दम है अपने अंदर। इस सही दिशा में उठा, हर कदम अपने आप में एक मंजिल होती है। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट आया है, इसके अगर सपने में भी कुछ बोलोगे ना आप इसके बारे में, नींद में भी कुछ बताओगे ना, वो भी गारंटेड बन जाए। वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हो। मैं अभी एक ऐसा टेक्निक दे रहा हूं, ऐसा एक्सपर्ट सेलिंग मंत्र दे रहा हूं कि उत्सव ही उत्सव मनाएंगे हमारे अभी करता भाई। 25 तारीख के बाद में सेंटा क्लॉज आता है। मेरे ख्याल से इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जो है वो अभी सेंटा क्लॉज आ गया। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है और ये महीना इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर का जो साल भर का टारगेट होता है वो 31 दिसंबर तक उसे पूरा करना होता है एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने का। तो इस वक्त हर इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और चिंता में भी है। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आज ये महीने में उसके जीवन का सारा उत्सव खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है। और साथ में एक इंश्योरेंस एडवाइजर की ज़िंदगी में उत्सव आए, इसीलिए एलआईसी ने बहुत अच्छा एक प्लान भी लेके आया है जिसका नाम है जीवन उत्सव, जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर के टारगेट को पूरा करने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। दोस्तों, दिसंबर महीने को ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे बना सकें, जीवन उत्सव का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकें दिसंबर महीने को सक्सेसफुल बनाने को, अगर इसके बारे में पता चल जाए तो ये आज के लिए एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और इसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए आज हमारे साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। इनका नाम मिस्टर अविनाश पाटिल है। शायद आप इनको जानते ही होंगे क्योंकि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं। तो अविनाश पाटिल जी जो है, इनके साथ में हम बातचीत करेंगे। अविनाश पाटिल जी जो है पिछले 22 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ये हमेशा सोचते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं, और इस बार भी जो इन्होंने सोचा है वो बहुत ही अच्छा सोचा है। अविनाश पाटिल जी आज हमारे साथ में जुड़े हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर के महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बातचीत करेंगे अविनाश पाटिल जी से, और मुझे पूरा यकीन है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत काम की चीज़ होगी। अविनाश जी, मैं आपका वीआईटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने बताया और मेरा पहले भी आपके साथ इंटरव्यू हुआ था, और तभी मैंने आपको जाना था कि आप किस प्रकार से एक छोटे से छोटे इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी सोचते हैं, और आपकी सोच जो है वो बहुत थोड़ी सी हटके रहती है, यूनिक रहती है, जो नॉर्मल लोगों के समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अविनाश जी, ये जो दिसंबर महीना चल रहा है, इस दिसंबर महीने में अभी समय कम बचा है, इस कम समय में ज़्यादा रिजल्ट निकालने का कोई आइडिया दे सकते हैं? देखो, आइडिया अगर देखा जाए तो मतलब कम समय और ज़्यादा समय उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक सेल्स मंत्र जरूर देना चाहता हूँ हमारे सभी व्यूअर्स को, सभी एडवाइजर्स को। देखो, अगर आपको जीवन में सफल होना है या सेल्स में सफल होना है, अगर आपको सफलता पानी है तो आपको तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक कि आप अपनी सीमाओं को आगे जाने की आदत नहीं डाल देते। क्या होता है ना कि जनवरी का जब महीना आता है, नया साल जब होता है, तो बहुत हम कसमें खाते वादे करते हैं, इस साल एमडीआरटी करूंगा, टीओटी ठोक दूंगा, 100 पॉलिसी 500 पॉलिसी कर दूंगा। फिर धीरे धीरे वो दम कम होते जाता है, फिर 11 महीने निकल जाते, दिसंबर आ जाता है। फिर क्या सोचते हैं, यार 11 महीने में कुछ नहीं किया तो अभी क्या उखाड़ लूंगा, है ना। अभी सपोज अभी 10-15 दिन बचे तो सोचता है, यार मैं अभी तक कुछ नहीं किया है, मेरा तो 5 लाख का ही कमीशन आया, अभी और 3-4 लाख का बचा है, कहाँ से एमडीआरटी हो पाएगा, लगता है इस साल नहीं होगा। कोई सोचता है, यार मैंने कभी ज़िंदगी में महीने में 1 लाख नहीं कमाया तो 15 दिन में क्या कर लूँगा। कोई सोचता है 100 पॉलिसी करना था मगर अभी 70 पॉलिसी हुई, 11 महीने में 70 पॉलिसी हुई तो अभी 15 दिन में, 1 महीने में कहाँ से 30 पॉलिसी करूँगा। तो क्या ना, ये हर एक को क्या करता है, हर व्यक्ति को अपनी सीमाएँ बांध देती है। हर व्यक्ति अपने आप को एक सीमा में बांध लेता है और फिर वो उम्मीद छोड़ देता है। तो आज भी मैं बोलता हूँ आपको, कई सारे हमारे एडवाइजर्स ऐसे हैं जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, नहीं भाई इस साल होने वाला नहीं है। मैं एक सभी को चैलेंज देना चाहता हूँ, सभी एडवाइजर्स को और जो भी अपने व्यूअर्स है सबको, कि 15 दिन के लिए किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, 15 दिन के लिए साइडलाइन किया जा सकता है कि नहीं, बताओ मुझे।
15 दिन के लिए तो कोई भी साइडलाइन किया जा सकता है। तो मैं सभी को एक चैलेंज देना चाहता हूं। बड़ी डींगे मारते हैं ना हम, अगर मेरा ये प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं ये कर देता, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो वो कर देता, मुझे ये फैमिली का सपोर्ट मिलता तो ये कर देता, मेरा हेल्थ इश्यू नहीं रहता ये कर देता, मेरा अच्छा अगर प्रोस्पेक्ट रहते मेरे पास तो मैं टीओटी ठोक देता, है ना, मेरे को सपोर्ट मिलता तो ये कर देता। ऐसी डींगे बहुत हाक ली। अब मैं एक चैलेंज देता हूं आपको, ये 15 दिन के लिए किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हुआ आपका साइडलाइन किया जा सकता है। अब दम है ना अपने अंदर, दम है ना अपने अंदर, ये 15 दिन अपने आप को झोंक के दिखाओ। इस प्रोफेशन के लिए, एजेंसी के प्रोफेशन के लिए झोंक के दिखाओ। 15 दिन में कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये 15 दिन अपने आप को झोंक दो इंश्योरेंस के बिजनेस में और देखो कितना दम है अपने अंदर, कितना पानी है। क्योंकि कम से कम ये तो पता चल जाए वाकई में दम है या नहीं है। नहीं तो ऐसे डींगे मार रहे थे, अपने आप को गुमराह कर रहे थे, अपने आप को गलत दिलासा दे रहे थे। कम से कम ये तो साबित हो जाएगा, अगर दम है तो गाड़ी निकल पड़ेगी, और अगर दम नहीं है तो कम से कम अपने आप को झूठा दिलासा देना तो बंद कर देंगे। जब तक आप अपनी हदों को नहीं तोड़ोगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत तो अपनी बाउंड्री को तोड़ो। जो बोलते हैं कि बोले भाई 100 पॉलिसी करनी थी अभी 50 हुई, अरे 50 हुई है क्या, वो जाने दो। 15 दिन झोंक के दिखा, और मैं गारंटी और वादे से बोल सकता हूं, अगर 15 दिन मेरे सभी ये बंधु लोग अगर उतर जाएंगे, 15 दिन के बाद मैं गारंटी से बोल सकता हूं, जिसने कभी 1 लाख नहीं कमाया होगा महीने में, वो 15 दिन में 1 लाख कमा लेगा, 2 लाख कमा लेगा, 5 लाख कमा लेगा। अपनी बाउंड्री खुल जाएगी, उसके बाद में मस्ती के साथ में उसका जीवन बदल जाएगा और उसका आगे के जो सपने उसने देखे थे वो पूरे करने के राह पे वो चल पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी को चैलेंज दे रहा हूं, सभी एडवाइजर्स को, सभी अभिकर्ताओं को, कि ये चैलेंज स्वीकार करो और आज से 15 दिन के लिए सब समस्या बंद, बस झोंक दो अपने आप को। तो ट्रिक इसका ये है, ये जो कम समय बचा है, यस 15 दिन जो बचे हैं, मुझे चैलेंज लेना पड़ेगा। Yes. अगर मैं चैलेंज लेता हूँ, यस यस तो चैलेंज ही जो है वो मुझे Yes. ताकत देगा, यस यस मुझे वो हिम्मत चैलेंज ही देगा। देगा, चैलेंज ही देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो ये जो एक्चुअली देखा जाए तो अभी उत्सव खत्म हो गया, दिसंबर महीना सब टेंशन में है, हाँ। और इसीलिए मुझे लगता है LIC ने जीवन उत्सव नाम का प्लान लेके यस आया है। यस 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 ये जीवन उत्सव प्लान एक्चुअली है क्या, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? अच्छा, जीवन उत्सव देखो सर, ये क्या है ना, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट है। जीवन उत्सव ऐसा है ना, ऑल द बेनिफिट्स आर गवर्नमेंट गारंटेड। मतलब ऐसा समझ लो LIC की हिस्ट्री में या फिर पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा प्रोडक्ट आया है। इसके अगर सपने में भी कुछ बोलोगे ना आप इसके बारे में, नींद में भी कुछ बताओगे ना, वो भी गारंटेड बन जाएगा। अच्छा, इतना क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट है। अब देखो आप, जैसे कि ये प्रीमियम पेइंग पीरियड में, मतलब PPT के दौरान में गारंटेड 40 पर 1000 सम एश्योर्ड गारंटेड एडिशन जमा होगा। मतलब सम एश्योर्ड के 4% गारंटेड जमा होगा, कोई हवा हवाई नहीं बात। ओके, अच्छा, जब आपका PPT खत्म हो जाएगा, जब आपका इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा, तो इनकम बेनिफिट भी गारंटेड, सम एश्योर्ड का 10% गारंटेड, जिंदगी भर लाइफ टाइम टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलता रहेगा, गारंटेड। अच्छा, और उस, हाँ नहीं, तो आपने बोला लाइफ टाइम टैक्स फ्री रिटर्न मिलता रहेगा, हाँ, तो वाकई में टैक्स फ्री है? क्योंकि अभी काफी सारे गवर्नमेंट के नियम निकले कि इंश्योरेंस का जो पैसा है वो टैक्सेबल हो गया है। बराबर। वाकई में टैक्स फ्री है, उसमें कोई ट्रिक है या ये टैक्सेबल है, उसको थोड़ा जरूर 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 जरूर। सबसे पहले तो मैं, ये जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी के बारे में सभी हमारे इंश्योरेंस ना क्वेश्चन में पड़े कि भाई क्या है। तो मैं सभी को एक बात बता दूं, अगर आप 11 PPT से 11 से लेके 16 का PPT अगर देते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म 11 से लेके 16 का, ये मतलब मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म 11 साल हो, अगर 11 से 16 तक होना चाहिए, 11 से 16 का प्रीमियम पेइंग टर्म होना चाहिए, मिनिमम 11 साल होना चाहिए 11 प्रीमियम साल। पेइंग टर्म। सबसे पहले तो मैं सभी को एक बात को क्लियर कर दूं, सब लोगों को, जीवन उत्सव के बारे में सब लोग सोच रहे हैं कि भाई इसका रिटर्न टैक्स फ्री है या नहीं है। तो मैं सबको पहले एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना चाहता हूं कि ऑल द बेनिफिट्स आर टैक्स फ्री इन जीवन उत्सव, ऑल द बेनिफिट्स आर टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D प्रोटेक्शन, ओके, टैक्स फ्री है। अब सवाल यह है कब तक टैक्स फ्री है वो, एज पर इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स LIC का रूल नहीं, LIC तो टैक्स फ्री दे रही है, बट एज पर इनकम टैक्स रूल एनुअल प्रीमियम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब सम एश्योर्ड अगर आपका 10 लाख का है
तो एनुअल प्रीमियम 10 लाख से 1 लाख से कम होना चाहिए। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, 1 लाख से कम एनुअल प्रीमियम होना चाहिए। तो 11 से आगे का पीपीटी अगर आप देते हैं तो एनुअल प्रीमियम 10 सम एश्योर्ड के 10% से कम आता है, तो इसीलिए वो टैक्स फ्री बन जाते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल। ऑलरेडी एलआईसी तो टैक्स फ्री दे रही थी। अब सवाल ये है जो 5 से 10 साल का टर्म है उसका क्या? 5 से 10 साल के टाइम में मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे एक एग्जांपल, सपोज 35 ईयर्स का क्लाइंट है और सम एश्योर्ड है 10 लाख का, ओके, और उसको 10 पीपीटी दिया, 10 प्रीमियम पेइंग टर्म दिया, तो उसका प्रीमियम आ रहा है 1,11,050। अब सम एश्योर्ड है 10 लाख का, उसका 10% होता है 1 लाख और प्रीमियम आ रहा है 1,11,000, तो ग्रेटर देन 10% ऑफ सम एश्योर्ड हो गया। तो जो रिटर्न्स आएंगे एज पर इनकम टैक्स रूल, ये रिटर्न्स टैक्सेबल हो जाएंगे। द सेम टर्म 9, 8, 7, 10 इन सभी में यही चीज हो रहा है। अब अगर इसको टैक्स फ्री कराना है तो उसका भी तोड़ा है। उसको अगर टैक्स फ्री करना है 5 से 10 साल की टर्म के लिए, अगर टैक्स फ्री कराना है रिटर्न्स, तो क्या किया जा सकता है कि सम एश्योर्ड के साथ में अगर आप टर्म राइडर देते हो, अच्छा, सपोज सम एश्योर्ड है आपका 10 लाख का, टर्म राइडर दिया आपने 10 लाख का, तो टोटल कैपिटल सम एश्योर्ड आपका कितना होगा? 20 लाख का होगा। तो 20 लाख का 10% क्या होता है? 2 लाख। और 11 साल की पीपीटी के लिए कितना प्रीमियम आ रहा है? 1,11,000, तो 2 लाख से कम है, तो रिटर्न टैक्स फ्री हो गए। अगर 9 इयर्स का पीपीटी दे रहे तो 1,23,000 का प्रीमियम है, 2 लाख से कम है, टैक्स फ्री हो गए। 8 का पीपीटी दे रहे तो 1,40,000 का प्रीमियम हो रहा है, टैक्स फ्री हो गए। 6 का पीपीटी दे रहे तो 1,83,000 का प्रीमियम है, 2 लाख से कम है, टैक्स फ्री हो गया। मगर यहां पे देखो, अगर 5 इयर्स का पीपीटी आपने दिया है और प्रीमियम है यहाँ पे 2,18,000, तो ये अब ये 2 लाख से ज्यादा हो गया, मतलब 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा हो गया, तो ये 5 साल के लिए ये टैक्सेबल बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज अगर समझ में आ जाए और ये चीज समझ के अगर कस्टमर के सामने वो रखे। अब और एक चीज मैं बताता हूं आपको, अभी जो लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन दे रही है, अभी इससे बचने के लिए कोई अलग अलग अपने अपने तौर तरीके बता रहा है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसके साथ में ना टर्म प्लान दे देंगे, क्या बोलते हैं, टर्म प्लान दे देंगे। तो मैं सभी मेरे मित्रों को सूचित करना चाहता हूं, आप टर्म प्लान 25 लाख का दो, 1 करोड़ का दो, 5 करोड़ का दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इनकम टैक्सेबल है, टैक्सेबल ही हो जाएगा अगर, क्योंकि जो टर्म प्लान का सम एश्योर्ड है वो इसमें कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न्स आप इसके ले रहे हो तो इसी का सम एश्योर्ड देखा जाएगा। बहुत बढ़िया। तो टर्म प्लान साथ में देने से आप अगर ये सोच रहे हो कि ये टैक्स फ्री बन जाएगा तो नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो एक आपने बहुत बड़ा एमिटू से इसका की सेलिंग पॉइंट बता दिया। यस। लेकिन एक और इशू होता है फाइनेंशियल इंश्योरेंस एडवाइजर को पॉलिसी बेचने में। हाँ। और एक इशू होता है, और वो इशू ये है कि कस्टमर जो है वो लंबा कमिटमेंट लेने के लिए डरते हैं। बराबर। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, बराबर। 11 साल, 15 साल, 16 साल, बराबर, 7 साल। बराबर। इसका कोई तोड़ है आपके पास? एक डायलॉग मैं हमेशा देता हूं, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हो। अच्छा, ओके से मतलब डोंट सेल व्हाट यू वांट। हम नॉर्मली कह रहे हमारे एडवाइजर क्या करते हैं कि भाई हमको क्या अच्छा है, हमको किस में अच्छा इनकम है, तो वो हम प्रोजेक्ट करने को जाते हैं। अब आप लॉजिकल आप देखो कि आप अगर जाओगे तो मुझे सब पता है कि हमारे एडवाइजर क्या करेंगे, 11 से 16 साल का पीपीटी समझाने को जाएंगे क्लाइंट को। अब तकलीफ ये है, इसमें तकलीफ ये है जो कस्टमर है अपना, वो इतना एडवर्टाइज चल रहा है जीवन उत्सव का, उसके बारे में सबके दिमाग में एक भरा गया है, 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो। और हमारा भाई लेके गया है क्या, सर 12 साल भरो, 15 साल भरो, 16 साल भरो। वो क्या बोलेगा, अरे ये तो 5 साल भरने का है ना। फिर हमारे भाई क्या जवाब देंगे, नहीं सर अगर 5 साल आप भरोगे तो क्या ना वो टैक्सेबल हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो वो क्या बोलेगा, अरे क्या मजा, मुझे लगा 5 साल का है इसलिए मैं सोचा था। अब अटक गया। अब यही तकलीफ है, हम बेचने को क्या है, जो अपने को बेचना था वो बेचने को गए, और वो क्या चाहता है उसके हिसाब से चाहता है। अब उसके हिसाब से बताने को जाएंगे तो लफड़ा है। इसलिए मैं ये मूल मंत्र देता हूं,
मेरे सभी जो पार्टिसिपेंट्स रहते, मेरे जो बैचेज चलते, उसमें मैं मतलब कि वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, मगर बेचा हो जाएगा जो आप चाहते हो। नहीं, ये तो समझ गया, लेकिन थोड़ा इसको थोड़ा विस्तार में समझा देंगे। मैं अभी एक ऐसा टेक्निक दे रहा हूं, अच्छा, ऐसा एक्सपर्ट सेलिंग मंत्र दे रहा हूं कि उत्सव ही उत्सव मनाएंगे हमारे अभी करता भाई। एक महा उत्सव मैं देने जा रहा हूं जो एमडीआरटी टीओटी आसानी से ठोक सकते हैं और जीवन उत्सव को कॉन्फिडेंटली बेच सकते हैं। और वही मैं डायलॉग बोल रहा हूं, वो बताओ, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, मगर बेचा हो जाएगा जो आप चाहते हैं। देखो ये जो उत्सव है ना सर, ये उत्सव को बेचने के लिए कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। ओके। मैं अपनी एक्सपर्टीज यूज करके ऐसा एक वन पेजर बनाया हूं, ऐसा एक वन पेज का बनाया हूं, चार्ट बनाया हूं। बस ये एक चार्ट लेके जाएंगे तो धूम मचा सकते हैं अपने एडवाइजर, अच्छा। धूम मचा सकते हैं दिसंबर में, है ना। मैंने हेडिंग कह दिया, एलआईसी है तो 10% रिटर्न्स की लाइफ टाइम गारंटी है। ओके। उत्सव ही उत्सव, महा उत्सव। और ये जो चार्ट मैं अभी समझाने जा रहा हूं, इसमें एज 11 से लेके एज 45 तक ये पूरा सेम चार्ट एप्लीकेबल है। मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी एज रहे, एज 11 से लेके एज 45 तक सेम प्रीमियम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमारे भाइयों को मजा तो है 11 से ऊपर का टर्म बेचने में। अब सपोज मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एज ए प्रैक्टिकल समझाता हूं ताकि सभी एडवाइजर्स को इसके बारे में अंदाज आएगा कि कैसे बात करना है उनको। सपोज उन्होंने बताया कि सर ये बहुत बढ़िया सर, जीवन उत्सव गारंटेड लाइफ टाइम रिटर्न्स की गारंटी है, ओके, 10% गारंटेड रिटर्न्स की, 30 लाख का सम एश्योर्ड, आप 12 साल आपको प्रीमियम भरना है इसमें, ओके। 30 लाख का सम एश्योर्ड है सर, आपका प्रीमियम आता है सर 2,67,259, ये इंक्लूडिंग जीएसटी प्रीमियम मैंने दिया है। अगर जीएसटी हटाएंगे तो 2,55,000 के आसपास प्रीमियम आता है। अब आपने ये बताया तो सामने वाला क्या पूछेगा, और ये तकलीफ से गुजर रहे हैं हमारे बंधु लोग, क्या बोलेगा, अरे यार ये तो 5 साल का है ना, मैंने तो सुना 5 साल भरना है, अब तो 12 साल बता रहे हो। फिर जवाब देखो कैसे देना है, सर आप 5 साल भरो, 8 साल भरो, 10 साल भरो, 15 साल भरो, या 2 साल भरो, या 3 साल भरो, कोई चिंता नहीं सर। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूं 2 साल भरो तो भी कोई चिंता नहीं, 3 साल भरो तो भी कोई चिंता नहीं। अब क्या हो गया सामने वाला का, जो वो तलवार लेके निकला था उसने ना बोलने के लिए, अब वो ठंडा हो गया, क्या बात कर रहे हैं, मतलब 2-3 साल भरा तो भी चलेगा। हाँ तो आइए मैं समझाता हूं आपको। देखो सर, आपने सपोज ये मैं आपको समझा रहा हूं, 12 साल का पीपीटी लिया आपने, 2,67,000 का आपका प्रीमियम है। अब सब आप ये 12 साल का बर्डन नहीं चाहते, मुझे पता है क्यों नहीं चाहते, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे अगर मैं 12 साल तक प्रीमियम नहीं भर पाया तो, अगर बाद में मेरे पास में अगर इनकम का सोर्स बंद हो गया तो फिर पॉलिसी तो बंद हो जाएगा ना, नुकसान हो जाएगा मेरा। तो मैं आपको एक एश्योरिटी देता हूं, इसमें जो है, अगर आप अभी ये अगर आपका बजट है तो आप इस प्रीमियम से शुरुआत करें, जब तक आपके पास में प्रीमियम आ रहा है तब तक करें। मान लेते कि सब 2 साल के बाद में आपको कोई तकलीफ आ गई, या फिर आपका इनकम फ्लो का इशू आ गया और आप प्रीमियम भर नहीं सकते, और 2 साल के बाद में आपने बंद कर दिया, तो ये जो उसका बाद में क्या होगा, ये जो पॉलिसी है ये बंद नहीं होगा। ये जो 30 लाख का सम एश्योर्ड था आपका, ये 2 साल के बाद में अगर तीसरे साल आपने प्रीमियम नहीं भरा तो यही 30 लाख का पॉलिसी है आपका 5 लाख का बन जाएगा। सिर्फ प्रोपोर्शनेट बन गया, आपने 2 साल भरा तो 30 लाख का आपने लिया था, मगर ये 2 साल भरा आपने तो प्रोपोर्शनेट 5 लाख का बन गया। तो ये 5 लाख का जो आपका सम एश्योर्ड बन गया, उसके हिसाब से वही 10% गारंटेड लाइफ टाइम रिटर्न्स 50,000 आपको जिंदगी भर मिलते रहेंगे। तो अभी प्रीमियम पेइंग टर्म 2 साल ही रह गया, अभी और कुछ नहीं भरना उसको? नहीं, अगर आपने भरना बंद कर दिया तो ये पॉलिसी 30,000 का 30 लाख का आपने लिया था, ये 5 लाख का पॉलिसी बन गया। अच्छा, तो अभी 5 लाख का पॉलिसी बन गया, तो सेम 30 लाख का करते तो 3 लाख मिलता, 5 लाख का करे तो उसका 10% 50,000 आपको लाइफ टाइम गारंटेड मिलेगा। और साथ में देखो इसमें मजा तीसरे साल से मिलेगा या कुछ समय के नहीं बाद? नहीं, वो जो हमने पीपीटी क्या दिया है, 12 साल का पीपीटी दिया है, 2 साल का वेटिंग है, और 15वें साल से रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न 15वें साल से ही मिलेगा, रिटर्न 15वें साल से ही मिलेगा। बट आपको प्रीमियम में फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ताकि आपको बर्डन ना आए।
है ना। तो अगर कुछ होता है तो भी आपका कुछ भी नुकसान नहीं है, जबकि इसमें फायदे भी होता है। बताता हूं कैसे। अब देखो यहां पे आपका ये 5 लाख का सम एश्योर्ड है, आपका 50% गारंटी रिटर्न आता रहेगा, और लाइफ टाइम रिस्क कवर देखो आपका 7,40,000 का जिंदगी भर रिस्क कवर चलेगा, गारंटेड वो भी। अच्छा, इसमें और मजे की बात देखो क्या है, आपका सम एश्योर्ड तो बन गया 5 लाख का, बराबर, मगर शुरुआत के साल में जब 2 साल आप प्रीमियम भर रहे थे तब आपका रिस्क कवर देखो कितना आ रहा है, रिस्क कवर 32,40,000 का। मतलब जब तक आप प्रीमियम भरे थे तब आप हाई रिस्क कवर लेके चल रहे हो, जबकि आपका सम एश्योर्ड तो 5 लाख का बन गया, मगर आपने 2 साल वो हाई रिस्क कवर एंजॉय कर लिया। बहुत बढ़िया। तो ये बेनिफिट इसमें। अब मान लेते हैं, चलो और एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये आप कस्टमर के पास आपको जाना है तो आपको पूरा क्लैरिटी रहना चाहिए इसका। सर मान लेते हैं सर आप 3 साल भर पाए और चौथे साल अपने प्रीमियम नहीं भरा, तो क्या होगा, ये जो 30 लाख का पॉलिसी था आपका, यही किया हो गया आपका 7.5 लाख का सम एश्योर्ड बन जाएगा, प्रोपोर्शनेट। ओके, अब 7.5 लाख का बन गया तो 75,000 10% रिटर्न जो है गारंटेड लाइफ टाइम मिलेंगे 15वें साल से। और आपको ये लाइफ टाइम गारंटेड डिस्कवर 11,10,000 का जिंदगी भर चलता रहेगा। और जरा सोचो, शुरुआत के 3 साल आपका रिस्कवर देखो 30 लाख से लेके 32,60,000 का रिस्कवर आप यूज कर रहे, जबकि आपका सम एश्योर्ड था 7.5 लाख का। बहुत तो आपने 3 साल एंजॉय कर ले। द सेम वे अगर सपोज आप 5 साल तक भर पाए और 5 साल के बाद आपने नहीं भरा, तो आपका सम एश्योर्ड बन गया 12.5 लाख का, 12,50,000 का। तो आपको 1,25,000 10% गारंटेड रिटर्न आ रहे हैं, और लाइफ टाइम रिस्क और आपका 18,50,000 का चल रहा है। और यहां पे देखो शुरुआत के 5 साल में आपने रिस्क और क्या मिल रहा है आपको 30 लाख से लेके 36 लाख का, जबकि आपका पेड सम एश्योर्ड कितना बन गया, सिर्फ 12.5 लाख का है। इन दिस वे आप सर 5 साल भरो, 7 साल भरो, 8 साल भरो, कुछ चिंता करने की नहीं जरूरत है सर। आपको डबल बेनिफिट दे रहा हूं मैं हायर रिस्कवर भी दे रहा हूं, और जो गारंटेड रिटर्न जैसे मिलने चाहिए थे वो भी वैसे के वैसे दे रहा हूं प्रोपोर्शनेट, और साथ में आपको लाइफ टाइम गारंटेड रिटर्न भी दे रहा हूं, ताकि आप निश्चिंत होके, ऐसा नहीं है कि आपने ये लिया कि इतने साल आपको बना, निश्चिंत होके pay as per your convenience and receive tax free guaranteed returns from year 15। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो अविनाश जी, ये जो आपने तरीका अच्छा, इसमें और एक गेम बताता हूं। इसमें देखो गेम क्या है। अब ये क्लाइंट का भला हुआ, क्लाइंट का उत्सव हुआ, हमने क्लाइंट का उत्सव कर दिया, हमने उसको वो दिखा दिया, उसको कंफर्टेबल दिया। और मैं तो मेरे अभिकर्ता भाइयों को ये भी बताऊंगा कि ये दिखाने के बाद में अगर वो क्लोज हो जाता है तो ये चार्ट आप उसको दे दो, कोई चिंता नहीं, अरे टेंशन मतलब पूरा गारंटी है, वो चार्ट दे दो। ये चार्ट अगर उसके बाद छोड़ दोगे ना बेचने के बाद में, तो वो 2 साल भरेगा और ये चार्ट देखेगा, और यार और 1 साल भर दूं तो मेरा और 25,000 बढ़ जाएगा इधर रिटर्न। अच्छा, और 1 साल भर दो और 25,000 बढ़ रहा है, चला ऐसे करते करते वो 12 साल भर देगा। मतलब उसको इतनी मस्ती दे दी हमने कस्टमर को, टेंशन फ्री कर दिया। अब इसमें फायदे और अपने बंदों के फायदे ही देखो क्या है, अभी करता होगे। अब इसमें गेम देखो, मैं आपको पूछता हूं, क्लाइंट ने भरा 3 साल या 5 साल या 2 साल, मगर मुझे आप बताओ आपको कमीशन ये 12 साल के पीपीटी के हिसाब से और 30 लाख सम एश्योर्ड के हिसाब से मिला कि नहीं मिला, बोलो। क्लाइंट ने तो भरा 3 साल या 5 साल 4 साल, मगर इनकम अभिकर्ता का, हमारे एडवाइजर्स का कितना भाई, 12 पीपीटी के हिसाब, 12 पीपीटी के हिसाब से और 30 लाख सम एश्योर्ड के हिसाब से इनकम मिल गया। क्या बात है, वो कितने भी साल बोलो क्या फर्क पड़ता, आपने को तो आ गया पैसा। बहुत बढ़िया ना। अच्छा, दूसरा देखो गेम इसमें भी। अब सपोज मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि देखो, आप एक एक्टिविटी देना चाहूंगा मैं सभी को, अगर कुछ चौके छक्के मारने हैं अभी, तो आप एक काम करो, अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसका लिस्ट बनाओ। आप जीवन उत्सव का तो बात करने के जाने वाले थे, आप उसका 50 लोगों का लिस्ट बनाओ, 50 प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाओ। आप 100 लोगों को जाके अप्रोच करो, उत्सव में गारंटेड आया उसके से बात करने को जाओ, और ये चार्ट समझाओ। ये चार्ट समझाने के बाद में, अब सपोज ये 100 में से अगर 10 लोग रेडी हो जाते, मान लेते, क्योंकि कंफर्ट है इसमें पूरा, प्रीमियम कितना आ रहा है, लगभग 2.5 लाख के ऊपर का प्रीमियम है। अगर 10 लोग कन्वर्ट हो जाते, 2.5 लाख इंटू 10, 25 लाख का प्रीमियम
भाई तूने एमडीआईटी तो ठोक दिया ना, सीओटी ठोक दिया, टीओटी ठोक देगा तू इतना कम पढ़ने से। अच्छा इसमें और चलो, अरे 5 करोड़ होते तो भी 12.5 लाख का प्रीमियम आ गया ना। अरे मैं बोलता हूं सब जाने से 50 लोगों का नाम निकाला, 50 लोगों को जाके ये समझा दिया, उसमें से अगर 1 भी करोड़ होता तो 2.5 लाख का प्रीमियम आ जाएगा, और तो भी 1 लाख छाप लिया ना भाई तूने। सिर्फ एक चार्ट, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। ये महा उत्सव जो है मैं अपने एजेंट भाइयों को भेंट कर रहा हूं, ताकि वो अपने जीवन में अपने सब बिजनेस में ग्रोथ कर सके। ये जो आपने बात बताई है, हाँ। क्या सिर्फ अगर मुझे किसी दुकान वाले को बेचना है, हाँ, या किसी एम्प्लॉय को बेचना है, सैलरीड पर्सन को बेचना है, तो बस मुझे इतना ही बोलना है, या फिर आपको लगता है कुछ अलग? नहीं, अभी देखो क्या ना, जैसे कस्टमर अभी ये जो मैंने बताया कैसा, जहां पे लोग बड़ा प्रीमियम दे सकते हैं, ज्यादा जहां पे बड़ा प्रीमियम आ सकता है, उनके हिसाब से मैंने महा उत्सव का कंसेप्ट बताया। अब जो लोग जैसे आपने बताया डिफाइन किया, मिडिल क्लास या फिर शॉप वेंडर्स हो सकते हैं, छोटे मोटे जितने भी लोग हैं सैलरी, उनके लिए एक अलग कंसेप्ट लाया हूं मैं, एफडी का बाप। 1 पेज एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट का एक पेज मैंने बनाया है, इतना मस्ती के साथ में उसको सेल कर सकते हैं। आइए जरा मैं उसको समझाता हूँ, मतलब कैसे प्रेजेंट करना है। अब देखो यहाँ पे वापस वही हेडिंग दिया मैंने, LIC है तो 10% लाइफ टाइम रिटर्न्स की गारंटी है, क्योंकि इसी के ऊपर जीवन उत्सव सेल होता है। अब एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, मुझे बताओ कभी एफडी आज तक इंस्टॉलमेंट में किसी ने लिया है? नहीं, मगर एफडी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, उसका कंसेप्ट है। अब यहाँ पे ये अवेलेबल किस लिए, ये जो 0 से लेके मतलब ये 90 डेज से लेके ये जो 65 तक, मतलब 0 एज से लेके एज 15 तक, सॉरी एज 59 तक, मतलब छोटे बच्चे से लेके 59 के एज तक ये कंसेप्ट दे सकते हैं आप। कुछ देखने की जरूरत नहीं, बिंदास जाओ, कंफर्ट लेवल पूरा, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कोटेशन नहीं, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो समझाएंगे कैसे। अब सपोज आप क्लाइंट के सामने बैठे और क्लाइंट को पूछने का कि सर क्या आपका बैंक अकाउंट है? बोला हाँ है। सर आपका एफडी अकाउंट है? एफडी अकाउंट तो सबका नहीं होता है। अब 10 को पूछेंगे तो ये कब मिलेगा भले, है ना, एफडी किया, और रहेगा तो भी वो बताएगा नहीं, है ना। और ज्यादातर लोग कह रहा एफडी करके रखते हैं बैंक में पैसा रखे रहते हैं, और बैंक देगा भी तो कितने की गारंटी का, 5 लाख का देगा ज्यादा से ज्यादा, मगर फिर भी लोगों को रखते हैं बैंक में। अब उनको क्या बोलेंगे कि सर आप है ना एक अकाउंट ओपन कर दीजिए। अब मैं देखो, मैं इसको LIC के टर्म्स में नहीं समझा रहा हूँ, जीवन उत्सव नहीं समझा रहा हूँ, अब मैं एफडी समझा रहा हूँ। सपोज सर मान लेते आपको 5 लाख का एफडी करना है। आपको अगर 5 लाख का एफडी करना है तो आपको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 5 लाख रुपए, तभी आपका 5 लाख का एफडी बनेगा। सर यहाँ पे अगर आप 5 लाख का एफडी बनाते हैं तो आपको 5 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और शायद ये वन टाइम आपके पास में आता नहीं, इसलिए शायद आपने अभी तक एफडी भी नहीं बनाया होगा, मैं समझ सकता हूं सर। मगर सर यहाँ पे आपको 5 लाख का अगर एफडी बनाना है तो आपको सिर्फ 2,500 मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपका 5 लाख का एफडी बन गया। मतलब आपने अभी शुरुआत की एफडी की और 2.5 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका 5 लाख का एफडी बन गया। अगर खुदा ना खास्ता मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर दूसरे महीने में ही कुछ हो जाता है तो इमीडिएट आपकी फैमिली को, आपने तो सिर्फ 2,500 भरा था, आपकी फैमिली को 5 लाख मिल जाएगा। कौन सा एफडी में मिलेगा, कौन सा पोस्ट ऑफिस देगा? और इतना ही नहीं, आपने 5 लाख का एफडी किया बराबर। अब ये 5 लाख का एफडी जो है ये 16 साल का टर्म है, 16 साल तक आपको ये करना है। अब इसमें आपको 2 साल वेटिंग है, फिर 3rd ईयर से मतलब 19th ईयर से आपको रिटर्न चालू होगा। तो जो आपका एफडी बनाया 5 लाख का, उसका 10% 50,000 आपको जिंदगी और 19th ईयर से जिंदगी भर लाइफ टाइम गारंटेड 10% रिटर्न मिलता रहेगा। और साथ में आप देखो रिस्कवर आपका जिंदगी भर 8,20,000 का आपका रिस्कवर जिंदगी भर चलेगा। और एक सोचने वाली बात है सर यहाँ पे, ये जो ड्यूरिंग जब तक आप ये प्रीमियम मतलब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 2,500 मंथली का 16 साल तक, तब तक आपका रिस्कवर देखो यहाँ पे आपका रिस्कवर चला 5,20,000 से लेके 8,20,000। आप तो 2,500 भर रहे, मगर आपका रिस्कवर का रेंज जो है 5,20,000 से लेके 8,20,000 का रिस्क आप कवर कर रहे हैं। और एक साथ में सर यहाँ पे 5 लाख का एक्सीडेंट बेनिफिट भी अवेलेबल है ड्यूरिंग द पीपीटी। मतलब दुर्भाग्य से अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो ये जो रिस्क कवर है 520 से 820 वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर साथ में ये 5 लाख का एक्सीडेंट बेनिफिट भी मिलेगा, एक्सीडेंट रिस्क कवर भी मिलेगा।
इतना ही नहीं, यहां पे देखो 5 लाख का पीडीबी बेनिफिट दिया है। जानते हैं ना भाई लोग आप पीडीबी क्या है? अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप तो जानते हो। कस्टमर पूछेगा आपको ये पीडीबी क्या है, तो जवाब दे देना उसको। तो ये 5 लाख का पीडीबी भी दे रहे हैं उसको। अब मैं पूछता हूं, मुझे बताओ कस्टमर को आज तक कौन से पोस्ट ऑफिस में, कौन से बैंक में 5 लाख का एफडी सिर्फ 2,500 मंथली इन्वेस्टमेंट में मिलता है? पहला सवाल। दूसरा, कौन से उसने 2,500 भरने से कौन सी बैंक या पोस्ट ऑफिस उसको 5,20,000 से लेकर 8,20,000 का रजिस्टर दे रही है? अच्छा, कौन सा बैंक या कौन सा पोस्ट ऑफिस को ये 5 लाख का पहले ही दिन से 2,500 इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का एक्सीडेंट बेनिफिट दे रही है? कौन सी बैंक उसको पीडीबी बेनिफिट, परमानेंट डिसेबिलिटी का बेनिफिट दे रही है? कौन सा पोस्ट ऑफिस दे रहा है? और सर अगर आपको 10 लाख का एफडी बनाना है तो आपको 5,000 मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अगर 20 लाख का एफडी बनाना है तो आपको 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन दिस वे आप जो है ये 25,000 तक मंथली इन्वेस्टमेंट का मैंने चार्ट बनाया है, और आप कस्टमर के सामने को जैसे ही उनका बजट रहेगा उस हिसाब से पे एज पर योर कन्वीनियंस एंड रिसीव टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम 19 ईयर्स। और ये जो चार्ट है, ये जो मैंने दिया है, इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है फैमिली की। ये आप बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो, रेगुलर इनकम आता रहेगा 19 ईयर से। आप बिटिया को बर्थडे प्लान करके गिफ्ट दे सकते हो, आप रहे या ना रहे, जिंदगी भर बिटिया को, जिंदगी भर उसके बर्थडे पे ये गारंटेड रिटर्न्स मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया। आपने अगर 10 लाख का दिया तो 1 लाख जिंदगी भर मिलता रहेगा। आपने 25 लाख का दिया तो आपको 2.5 लाख आपकी बिटिया को जिंदगी भर मिलता रहेगा। आप आपका पेंशन फंड के लिए कर सकते हो, आप आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप रेगुलर इनकम के लिए कर सकते हो, जो भी रिक्वायरमेंट ये सभी इससे आप पूरी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं एक बताना चाहूंगा एक क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मैंने यहां पे बताया 0 से लेकर 50 की एज तक ये सबको अवेलेबल है एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट। मगर ये जो एक्सटेंडेड बेनिफिट और पीडीबी बेनिफिट हम दे रहे हैं ये अबव 18 ईयर्स ही एप्लीकेबल है। तो ऐसे ये जो कंसेप्ट है मार्केट में लेके धूम मचाओ। अविनाश जी, ये दिसंबर महीना चल रहा है। यस। और हर साल दिसंबर महीने में 25 तारीख के बाद में सेंटा क्लॉज आता है। मेरे बराबर ख्याल से इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जो है वो अभी सेंटा क्लॉज आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब अगर इंश्योरेंस एडवाइजर आपने जिस तरीके से इस प्लान को इतना आसान कर दिया है कि वाकई में एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जनवरी महीना जो है वो अच्छा खासा कमीशन वो कमा सकता है, उसको आ जाएगा। डेफिनेटली। तो सिर्फ एक वीडियो जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए इतना कमाल कर सकता है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आपके साथ में जुड़ जाए तो वो कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है आपके इन तरकीबों का। तो कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर अविनाश जी आपके साथ में कैसे जुड़ सकता है और लगातार आपसे लर्निंग ले सकता है, उसके बारे में डेफिनेटली। देखो जैसे कि अभी मैंने जो कंसेप्ट दिया, ऐसे अगर कंसेप्ट हमारे एडवाइजर्स को अगर चाहिए, और वो ऐसे अगर, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है, मैं हर साल जो है 2007 से मैं कॉम्बिनेशन का बुक पब्लिश करता था, लाखों प्रतियां उसकी बेची जाती थी हर साल। और बहुत सारे इंश्योरेंस हमारे अभिकर्तागण जो है वो सिर्फ एक बुक से अपना इनकम कमाते थे, एमडीआरटी करते थे, शतकवीर बनते थे। अभी मैं लॉकडाउन के बाद में उसको बंद कर दिया। और जितने भी आप मार्केट में ट्रेंडर्स देखोगे, अभी जितने भी लोग बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन वगैरह, वो सब कॉम्बिनेशन की गंगोत्री में ही हूँ। बट अगर आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं और सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीकों पे बिलीव करते हुए अगर बिजनेस करना चाहते हैं, मक्खन के साथ, मस्ती के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं अपने अभिकर्ताओं के लिए मैंने एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। मैं किया है मैंने टेक्निक के साथ में, मैं एक धमाकेदार कोर्स, मेरा हर साल का एक कोर्स चलता है, 12 महीने का कोर्स चलता है, और इस साल मैं उसको एक अलग तरीके, अलग लेवल पे ये कोर्स को कर रहा हूं मैं, एमडीआरटी का जुनून। पहले ये 12 सेशन का कोर्स होता था, अब ये 12 महीने में 24 वर्कशॉप आपके होंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर, हर महीने में सेकंड एंड फोर्थ थर्सडे को रहेगा। और इसमें मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बताता हूं, 5 मिनट का समय लूंगा, कुछ हाइलाइट्स आपको बताता हूं। इसमें मैं आपको, देखो क्या होता है कि बहुत सारा नॉलेज ले लेके क्या हुआ है कि आप ये भूल गए हो कि एक्चुअल जो सेलिंग के प्रोसेस होते हैं उसको आप फॉलो ही नहीं कर पाते हो।
तो मैं आपको उसका चैंपियन बनाऊंगा। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, पीयर अप्रोच, टेलीकॉलिंग अप्रोच, प्रेजेंटेशन, नीड एनालिसिस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलोअप एंड सर्विसिंग, ऐसे 11 जो सेलिंग के प्रोसेस है उसका आपको चैंपियन बनाऊंगा इसमें। और आज के डेट की जो डिमांड है, देखो अभी डिजिटल का जमाना है। जो आपको पहले फिजिकली एक्टिविटी आप करते थे वो आज के डेट में संभव नहीं है और उससे रिजल्ट भी नहीं आएगा। अभी डिजिटल का जमाना हो गया, लोग डिजिटल हो गए, सब सोशल मीडिया पे मिलते हैं। तो डिजिटली आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसा ब्रांडिंग करेंगे, इसका मैं मास्टर आपको बनाऊंगा। डिजिटली कैसे ग्रो करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, जूम मीटिंग के जरिए कैसे आप क्लोजिंग करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, इसका मास्टर आपको बनाऊंगा। सेलिंग का बाजीगर का डेली एक्टिविटी फॉर्मूला आपको दूंगा, जो आपका एमडीआरटी का सफर आसान कराएगा, जो आपको डेली रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, डेली आपका वैलिडिटी देखेगा कि आपने आज क्या क्या एक्शंस लिए, डेली आपका रिपोर्टिंग बनाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रांडिंग, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। आपने कई बार देखा होगा कि आप कई बार जब लोगों को मिलते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, लोगों को अच्छा भी लगता है, समझते तो है आपसे, मगर बाद में किसी और से पॉलिसी लेते हैं। होता है कि नहीं आपके साथ? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका ब्रांडिंग, आपके लोगों के साथ रिलेशन कैसे है और क्या लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, ये 3 पैरामीटर पे आपका सेल निर्भर करता है। और इसका मैं मास्टर आपको बनाऊंगा। 12 एक्सपर्ट एनालिसिस आपको इसमें मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आज आपको म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप आपको बताया, वैसे आपको एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, शेयर्स, एफडी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, ये आपको मिलेंगे। 12 इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट आपको मिलेंगे। जैसे मैंने ह्यूमन वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझाया, वैसे आपको अलग अलग टाइप के इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट में दूंगा। 12 नीड बेस्ड सेलिंग एक्सेल कैलकुलेटर्स मिलेंगे। जैसे आपने ह्यूमन वैल्यू का कैलकुलेटर देखा आज, वैसे 12 आपको नीड बेस्ड सेलिंग एक्सेल कैलकुलेटर्स मिलेंगे, जो आपका सेल आसान करेंगे। सामने सामने आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट डाल के नीड क्रिएट कर सकते हैं। 72 बेस्ट कॉम्बिनेशन के प्लान के एसएमएस एंड पोस्टर्स आपको मिलेंगे, उनके सेलिंग टेक्निक मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन जो चीज है इसमें वो है एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिकल सेलिंग आइडियाज बाय टॉप परफॉर्मर्स। मैं आपके सामने ऐसे धुरंधर लोगों को लाने वाला हूं जो मैदान मार रहे हैं। एक कोर्स में आपके सामने आएंगे जिग्नेश पटेल, वो एक्चुअल प्रैक्टिकल सेलिंग आइडिया वो कैसे करते बताएंगे। अहमदाबाद से जुड़ेंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे। डबल टीओटी है, 3 बार टीओटी कर चुके हैं, 2 बार सीओटी, इलाइट क्लब मेंबर है, नंबर 1 एजेंट इन अहमदाबाद, कॉर्पोरेट ग्लास क्लब मेंबर है। वो बताएंगे कि कैसे बड़े बड़े प्रीमियम वो उठाते हैं। हरेश ठावरानी, एकदम बेहतरीन यंग लड़का, थाना से आपसे कनेक्ट होगा। 10 टाइम्स एमडीआरटी है, 4 टाइम्स डबल एमडीआरटी किया है, 4 बार सीओटी किया है, कॉर्पोरेट क्लब गैलेक्सी क्लब मेंबर है। वो बताएगा आपको। सुबोध पंडित, बैंगलोर से 23 टाइम्स एमडीआरटी सीओटी एजेंट है। समीर कोटक, मुंबई से, खुद सीए है। वो बताएंगे कैसे कॉर्पोरेट लेवल पे डील किया जाता है। सीओटी कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है, गैलेक्सी क्लब मेंबर है। गोविंद केला पुणे से आपसे कनेक्ट होंगे। देखो आप वनडे सेंचुरी आपने सुना होगा, वनडे सेंचुरी कोई करता है तो अपने को बड़ी बात लगती है, भाई एक दिन में 100 पॉलिसी बनाए। मगर ये गोविंद केला को जब आप मिलेंगे ना तब आपको पता चलेगा, भाई 2012 में इस बंदे ने 555 पॉलिसी की थी एक दिन में। और उसके बाद में इन्होंने तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका उनका नाम दर्ज हुआ है। 2016 में उन्होंने एक दिन में 1001 पॉलिसी बेची है। ये दादा 1001 पॉलिसी, और अपना तो 10 साल में नहीं होता है। और वो आपको बताएंगे कि कैसा हंगामा करते हैं वो। जितेंद्र पटेल, एकदम यंग डायनेमिक बंदा, बड़ौदा से, चार्मिंग, जब से जुड़ा है मेरे साथ तब से 23 टाइम्स एमडीआरटी सीओटी कॉर्पोरेट क्लब गैलेक्सी क्लब मेंबर है। कुंदन निकम, भाई आईसाइट वीक है इस बंदे का, आंख से अच्छे से दिखता भी नहीं है।
मगर ये जो हमारे मित्र ये 17 टाइम से एमडीआरटी कर रहे हैं, 17 साल से, 11 टाइम शतक भी रहे, गैलेक्सी क्लब मेंबर है। हमारे कई अभी करता बोलते हैं कि छोटे शहरों से बिजनेस नहीं आता है। आपको जब प्रताप राव डायगोड़े को मिलेंगे पुणे से, पवित्रा मजुमदार से मिलोगे रायपुर से, छोटे शहरों से आते हैं ये लोग। प्रताप डायगोड़े फल्टन से आते हैं, पवित्रा मजुमदार दंतेवाड़ा से आते हैं। छोटे शहरों में रहते हुए हर साल एमडीआरटी ठोक रहे हैं ये लोग। दिल्ली से संजय बिदानी, मुंबई से रजनीश जाट, टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर साहब से मिलेंगे, कहीं से वो उनके 100+ एजेंट्स को परफॉर्म उन्होंने बनाया। सीतारामन जी आपसे मिलेंगे, सीओटी एजेंट, हर ब्रांच में एमडीआरटी क्रिएट करने का उनका मिशन है। तो ऐसे बढ़िया लोगों से, टॉप पर्पल से आपको सेलिंग आइडियाज मिलेंगे। तो दोस्तों ये पूरा जो 12 महीने में 24 वर्कशॉप आपको मिलने वाले हैं। ओके, इसका जो कोर्स भी है वो है 12,000, और इसमें हर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये कोचिंग फीस इसका 12,000 है, और अर्ली बुकिंग ऑफर जो इसका दिया जा रहा है वो 3600। और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी अभी आज बुक करेंगे आपको अब्सोल्युटली बुक नाउ एंड गेट अब्सोल्युटली फ्री, आपको 4 ऑनलाइन कस्टमर मीट मिलेंगे अगले साल में। एक मार्च में मिलेगा, एक जून में मिलेगा, एक सितंबर में मिलेगा, और एक दिसंबर, सितंबर अक्टूबर, और एक दिसंबर में मिलेगा। ऐसे 4 ऑनलाइन कस्टमर मीट में आपके प्रोस्पेक्ट के लिए लूंगा। मैं आपको पोस्टर बना के दूंगा, मैसेज बना के दूंगा, आप अपने प्रोस्पेक्ट को भेजोगे, आप इनवाइट करोगे जूम सेशन के लिए, और आपके बजाय मैं वहां पे सेशन लूंगा और मैं बताऊंगा लोगों को कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर एंडिंग में बताऊंगा कि जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आप उनसे प्रोविजन कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रीमियम आपको इस कस्टमर मीट से मिलेंगे। तो ये 3600 का कस्टमर मीट, आपको 3600 का कोर्स फी और 3600 का आपको कस्टमर मीट फ्री मिल रहा है। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको, ये निवेश साथी जो वीडियो की सीरीज, मेरे 12 वीडियो की सीरीज है, उसमें अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस मैंने 1-1 मिनट के बनाए हैं। जो मैंने आपने स्टार्टिंग में देखा ना, सोचो तो सही, बीमा दूत, यमदूत, म्यूचुअल फंड के ऊपर है, रिटायरमेंट के ऊपर है, ऐसे अलग अलग टॉपिक पे मैंने ऐसे इमोशनल एंड प्रैक्टिकल, इमोशनल अटैचमेंट के लिए वीडियोस बनाए हैं। ये 12 वीडियो की सीरीज लाइफ टाइम मार्केटिंग टूल आपको मिल जाएगा। बस बेचते रहो और लोगों को जाल में फंसाते रहो। ये 3600 का टूल आपको फ्री में मिल जाएगा। मतलब 3600 की बुकिंग पे आपको 2 3600 का फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों ये पूरा 12 महीने के 24 वर्कशॉप विथ फ्री गिफ्ट आज आपको दिया जा रहा है। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और जो आज के आज अभी बुकिंग करेंगे, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये 3600 का अर्ली बुकिंग ऑफर हमारा चल रहा है, और साथ में आपको 12 वीडियो सीरीज निवेश साथी के मिलेंगे, 4 कस्टमर मीट भी आपको फ्री में मिल रहे हैं 3600 के, मतलब 3600 के, इस पे 7200 का आपको फ्री मिल रहा है। और जो अभी के अभी ऑन द स्पॉट बुकिंग करेंगे, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिर्फ 15 लोगों के लिए 2400 में आप ये पूरा का पूरा एमडीआरटी का जुनून 12 महीने के 24 वर्कशॉप विथ 12 एक्सपर्ट टॉप परफॉर्मेंस के आइडियाज, और साथ में ये निवेश साथी सीरीज, वीडियो की सीरीज, और 4 कस्टमर मीट के साथ में सिर्फ 2400 में आपको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ताकि मैं चाहता हूं कि मेरा हर अभिकर्ता मैदान मार सके, मेरे हर अभिकर्ता को सक्सेसफुल होने का अधिकार है। आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे इस नंबर पे करना है 9833881444। वहां पे अविनाश पटेल या फॉर्चून फोरम नाम आएगा, या फिर ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में ये जो नंबर दिया है 9224370546, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, राइट। और दोस्तों आपको और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज दी जा रही है। अगर आप ये 2400 का पेमेंट अभी कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सबका सब फ्री 2400 में मिल रहा है आपको।